हम तो सबसे पहले से देखो बताए, हम तो कांग्रेस के पक्के हैं। देखो सब कुछ कर रहे हैं वो लोग। अभी तो उन्होंने अभी राम मंदिर का भी किया है। नहीं आना चाहिए। सरकार इस टाइम मोदी और योगी के हाथ में है। आपको से आना चाहिए केजरीवाल को। कभी किसी को गिरफ्तार कर देते हैं, कभी कि ये वो चुनाव है था। चीटिंग हो गई तो मोदी आ जाएगी। इनकी सरकार में अमीर लोग फल रहे हैं, गरीब लोग और गरीब हो रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, सैलरी उतनी बढ़ नहीं रही है। उसके अंदर ऑलरेडी जो पार्लियामेंट है, आम लोगों का पैसा दूसरा पार्लियामेंट में बनाने के लिए क्यों खर्च किया जा रहा है? क्या लगता है 24 में मोदी आएंगे? भाई ये तो परमेश्वर के हाथ में ही था। नहीं, ये तो आपके हाथ में है, आप वोट किसको डालें? हम तो सबसे पहले से देखो बताए, हम तो कांग्रेस के पक्के हैं। तो राहुल गांधी को आना चाहिए। बोल भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। हम तो पक्के उनके ही हैं। तो मोदी ने कुछ काम किया है 10 सालों में? नहीं काम तो कर तो रहे हैं, अच्छा भी कर रहे हैं, कहीं जगह बहुत बुरा भी है ना। गरीबी बहुत ज्यादा आ रही है, परेशान पब्लिक बहुत परेशान है। बस यही है। मतलब गरीबी ज्यादा आ रही है तो उसके लिए पीएम मोदी। पब्लिक बहुत परेशान है, पब्लिक बहुत ज्यादा है। सब देश डेवलप नहीं कर रहा। हाँ देखो नहीं कर रहा। क्या कहेंगे 24? मोदी के लिए। मोदी आएंगे। मोदी मतलब क्यों वैसे? और इतना अच्छा कुछ किया है उन लोगों ने, बहुत कुछ किया है। जैसे कि कुछ 5 काम। देखो सब कुछ कर रहे हैं वो लोग। अभी तो उन्होंने अभी राम मंदिर का भी किया है और काफी कुछ वो कर रहे हैं, देश के लिए कुछ कर रहे हैं, तो लोगों के लिए सही है। बस राहुल गांधी को क्यों नहीं आना चाहिए? वो अभी उनके हाथ में सरकार नहीं है। नहीं आना चाहिए। सरकार इस टाइम मोदी और योगी के हाथ में है, तो मोदी और योगी वही चला रहे सरकार। यूपी में योगी और दिल्ली में मोदी। दिल्ली में तो केजरीवाल है ना। वो तो है, केजरीवाल तो है, लेकिन मोदी भी तो है ना। मुख्यमंत्री के कामों से कितने खुश हैं दिल्ली में? अगर आप जो भी काम कर रहे हैं सभी है। सब यही खुश। केजरीवाल से भी सबसे ही खुश है हम तो। आपको से आना चाहिए केजरीवाल को। केजरीवाल को आना चाहिए, लेकिन केजरीवाल के ऊपर तो गिरफ्तारी की तलवार ये तो चल ही रहा है, पहले से चलते आ रहा है। कभी किसी को गिरफ्तार कर देते हैं, कभी कि ये वो चुनाव है था। लेकिन भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है कि जेल जाएंगे केजरीवाल। अब ये तो भाई पता नहीं, तो ये नेता लोग ही जाने नेता लोग ही जाने, लेकिन आप चाहती हैं कि राहुल गांधी आए और आप चाहती हैं कि मोदी आए। यस, चलिए और लोगों से पूछ लेते हैं। यहाँ पे देखिए और भी लोग हैं, उनसे जान लेते हैं 24 में क्या चाहते हैं कि 24 में कौन आए? जो जनता के लिए अच्छा हो वही तो हम चाहते हैं। बस ये नहीं कि ये आए, बस जो जनता के लिए अच्छा करे वो आए। मोदी सरकार कैसा काम कर रही है? मैम मोदी सरकार कर रही है कुछ अच्छा कुछ बुरा। मैम अब देखो क्लियरली तो आप सुन ही रहे हैं सब जगह से, तो उसके लिए मैं कोई क्लियरिफिकेशन तो नहीं दूंगी किसी के लिए स्पेशली। बट अगर जो भी सरकार आए वो जनता के लिए, उनके हित के लिए करे, ना कि अपनी जेब भरे। तो देखिए लगातार हम जनता की आपको राय सुना रहे हैं, कुछ लोगों के पास और जाते हैं, इधर पे कुछ और लोग जो है वो खड़े हैं। 24 में क्या लगता है सर, किसकी सरकार रिपीट होगी? मोदी सरकार आएंगी दोबारा से, रिपीट होगी, या फिर कांग्रेस? सेंटर में पूछ रहे हैं या दिल्ली में पूछ रहे हैं? सेंटर में। चीटिंग हो गई तो मोदी आ जाएगी। चीटिंग हो गई तो मोदी आ जाएगी, मतलब वही बात है कि जिस तरीके से लगातार विपक्ष कह रहा है कि ईवीएम जो है वो हट जाना चाहिए क्योंकि मोदी सरकार चीटिंग के जरिए आ रही है। देखिए कुछ ना कुछ तो हो रहा है और मतलब अब सब देखेंगे। कार्यकाल से खुश है, 9 साल बेमिसाल बीजेपी बोल रही है लगातार। मुझे नहीं लगता कि उस प्रकार से काम कर रहे हैं जैसे करना चाहिए, क्योंकि इनकी सरकार में अमीर लोग फल रहे हैं, गरीब लोग और गरीब हो रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, सैलरी उतनी बढ़ नहीं रही है उसके अंदर, और धर्मवाद ज्यादा है, उसको लेकर ज्यादा सेंसिटिव बातों को लेकर ज्यादा मुद्दे उठाए जा रहे हैं, अल्पसंख्यक के बारे में सोच नहीं रहे हैं। और मतलब एक आम व्यक्ति को चाहिए, एक रोटी चाहिए, रोजगार चाहिए, एक घर चाहिए, अच्छा हॉस्पिटल चाहिए, शिक्षा चाहिए, उसकी तरफ ध्यान नहीं है। ध्यान इन्होंने कहीं और भटका रखा है। और बेचारे आम लोग इतने, हम भारतीय लोग इमोशनल बहुत हैं, तो इमोशनल हो जाते हैं और इमोशनल होकर भाई इन चीजों की तरफ ध्यान ना देकर, अब वही है ना, क्या कहते हैं, इस समय में क्या हो रहा है, राहुल गांधी कहते हैं लोकतंत्र खतरे में तो है। और ऐसा लग रहा है कि अगर बीजेपी आई तो ये संविधान को बदल भी देंगे। इवन हिस्ट्री के अंदर भी ये चेंज कर रहे हैं, तो इन फ्यूचर में कुछ खतरनाक हो। मतलब मुझे लगता है कि जो गरीब लोग हैं उनके लिए कुछ अच्छा नहीं होने वाला अगर बीजेपी आई। लेकिन अमीर लोगों के लिए तो आप जानते हैं हो रहा है। अभी मैं सोच रहा था, सोचो 2000 का नोट बंद कर दिया,
उसका घाटा किसका हुआ है? आम व्यक्ति को हुआ। अब बेफालतू की इन्होंने क्या कहते हैं ये, लेकिन ज्यादा तो पूंजीपतियों को हुआ, क्योंकि पूंजीपतियों के साथ पास जो 2000 के नोट ज्यादा होंगे, आम जनता के पास तो इतने नहीं थे। फिर भी देखिए ना क्या हुआ है। अभी देखिए, अब पार्लियामेंट बना हुआ, एक और पार्लियामेंट खड़ा कर दिया यहाँ पर इन्होंने। ऑलरेडी जो पार्लियामेंट है, आम लोगों का पैसा दूसरा पार्लियामेंट में बनाने के लिए क्यों खर्च किया जा रहा है? या फिर देखिए यहाँ पर प्रगति मैदान में वो बना दिए, इतना पता नहीं कितने हजार करोड़ रुपए का लगाया है। उसको ना बनाकर अगर अच्छा हॉस्पिटल बना देते, क्या कहते हैं भाई, कॉलेज बना देते या रोजगार निकाल देते, कितने लोगों का भला होता उसके अंदर। विपक्ष ने लगातार बोला था राम मंदिर बनाने की बजाय हॉस्पिटल या कुछ और बनाते। देखिए, राम मंदिर बनाया अच्छा कर रहा है, उसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं वो, लेकिन साथ में उनको ये भी ध्यान देना चाहिए कि आम लोगों की जरूरत क्या है। एक भाई, मैं एक पिता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरे बच्चों को एक अच्छा एजुकेशन मिले। एक मेरे भाई अभी रोजगार ढूंढ रहे हैं, इतने समय से उनको रोजगार नहीं मिला है। इतनी जगह उन्होंने कंपनी में उन्होंने ट्राई करा है, उनको एक अच्छा रोजगार चाहिए। बेचारे इतने सारे लोग हैं जो किराए पर रहते हैं और वो चाहते हैं उनका अपना घर हो, उनको एक अच्छा घर चाहिए। आम लोगों को क्या चाहिए? मिडिल क्लास को, गरीब व्यक्ति को क्या चाहिए? उसकी तरफ ध्यान नहीं है इनका। चलिए उनसे बात कर लेते हैं जिनके पास रोजगार नहीं है। आपके पास रोजगार नहीं है, जी, क्या करते हैं आप? मैंने सोशल वर्क किया हुआ है, मास्टर इन सोशल वर्क, और मैंने कंपनी की भी स्टडीज की है, तो कहीं कहीं अप्लाई कर रहा हूँ, किया है। पीएम मोदी कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत जो है वो होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हर जगह सरकारी नौकरी ही मिले या कहीं पे मिले, तो अपना भी आप कुछ ना कुछ बिजनेस जो है वो शुरुआत उसकी कर सकते हैं। उसके लिए भी बहुत सारी योजनाएं मोदी सरकार जो है वो बात कर रही है। कितनी योजनाओं के बारे में कितने लोगों को पता होगा मैं नहीं जानता, बट जब मैं MSW हूँ, मैं पढ़ूंगा तो कुछ मेरे नॉलेज में आएगा, बट उस चीज़ का इतना प्रचार नहीं हो रहा है मेरे हिसाब से। स्कीम्स का प्रचार नहीं है, बहुत सारी जो स्कीम गरीब लोगों को पता है, या मेरे जैसे पढ़े लिखे बेरोजगार को पता होना चाहिए, कई बार ही नहीं पता है। और बहुत सारी चीज़ों जो नाजायज़ हैं, जो मतलब मेरे हिसाब से तो गलत है, कि एड्स हैं बहुत सारी, जो पॉलिटिकल एड्स हैं, उधर पे ना जाके एक जो कम्युनिटी है जिसको हम टारगेट कर सकते हैं, गरीब लोग हैं या फिर बेरोजगार हैं, जो भी समस्याएं देश की, उनकी एक चेक लिस्ट होगी इनके पास, उस पर काम करना चाहिए। 24 में क्या लगता है? 24 में क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आपको पता ही क्या चल रहा है, पूरे वर्ल्ड में उसका नाजायज फायदा उठाया जा रहा है पावर का। तो पहले मेरा तो मानना ये है कि मैं कांग्रेसी भी नहीं हूँ, मैं मतलब एक आम हिंदुस्तानी की पर्सपेक्टिव से देखूँ तो सरकारें पहले से AI का यूज़ करती आई हैं, नाजायज करती आई हैं, और सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे केस भी लॉज हैं और चल भी रहा है। तो AI का मिसयूज़ करके ये सरकार भी आई है, पिछली सरकारें भी आई थी, तो रिपीट होगा, मोदी सरकार रिपीट होगी, कुछ भी रिपीट होगा। तो देखिए लगातार जो है हम सर्वे आपको दिखा रहे हैं, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं आखिर 2024 में किसकी होगी नैया पार। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।